नमस्कार मित्रों, ये एक सीरीज है जो आपको 30 क्लासों के अंदर बिल्कुल ये सिखाएगा कि ट्रेडिंग जीरो से कैसे की जाती है। मित्रों, आपको एक बात बता देता हूँ, सेबी ने एक रिपोर्ट जारी किया था जुलाई के अंदर। उसमें बताया था कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है और इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और ये 30 क्लास है, यदि आप देख लोगे तो ये कंप्लीट कोर्स है। जो लाखों रुपए का कोर्स लोग बेचते हैं वो मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस के माध्यम से। मैंने ये जो 5 साल इस मार्केट में लगाए हैं, इसका फ़ायदा आपको मिले, ऐसा मेरा मानना है। तो लोगों को, अगर मिडिल क्लास के लोग हैं, इसमें कभी कमाते नहीं हैं। जो 90% लॉस करते हैं, इसका कारण ये है कि वो सीखते नहीं हैं। मित्रों, आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूँ और फिर ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें डिटेल से अपन बात करेंगे। 30 वीडियो में बनाऊँगा अलग अलग, एक एक घंटे के, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट जीरो से ट्रेडिंग सिखाऊंगा। आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो और पैसे कैसे कमा सकते हो, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यदि हम एक 50,000 की या 40,000 की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कम से कम 15 साल तक पढ़ाई करते हैं। 15 से 20 साल तक पढ़ाई करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि हमारी नौकरी लगेगी सरकारी, और अगर लग भी जाती है तो हम केवल 50,000 रुपये कमाने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो फिर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग करके और 20,000 रुपये रोज़ कमाने की क्यों सोचते हैं? आप, मेरे ये बात समझ में नहीं आती। मित्रों, मार्केट में पैसों की कमी नहीं है, पैसे बहुत बना सकते हैं यदि नॉलेज हो तो नॉलेज कहाँ से आएगा? तो ये वीडियो आपको सीरीज़ है, एक प्ले लिस्ट बनाऊँगा मैं, इस पूरी सीरीज़ को देखना। आप बिल्कुल जीरो से ट्रेडिंग सीखोगे, जो एडवांस लेवल में आपको ले जाएगी। जीरो से एडवांस लेवल में जाने के लिए आपको सारे वीडियो कंप्लीट देखने होंगे। भले ही आप नए ट्रेडर हैं या पुराने ट्रेडर हैं, यदि आपको साल 2 साल हुए हैं और हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग करके लॉस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। डिटेल से आप इस वीडियो को देखना है और मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे जो ट्रेडिंग करना चाहता है। आपको पता है, एक सर्वे के अनुसार इंडिया के अंदर अधिकतम 4% ट्रेडिंग करते हैं और अमेरिका के अंदर 60% लोग ट्रेडिंग करते हैं। 60% लोग कमाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और इंडिया के अंदर 4% लोग ट्रेडिंग करते हैं। और उन 4% लोगों में से 95% लोग हैं जो लॉस करते हैं। एवरेज लॉस सेबी ने बताया था 50,000 रुपये एवरेज लॉस प्रत्येक ट्रेडर का। जितने भी डीमेट अकाउंट खुले हुए हैं उसके अंदर ये लॉस में रहें। आप यदि ट्रेडिंग करते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो आपने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया तो लॉस में ही है, आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं है ये। मित्रों, आपको, अगर आप महीने के 2,000 भी कमा रहे हो तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो क्या साइकोलॉजी है, किस प्रकार से मार्केट में काम करना है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अपन नौकरी लगने के लिए 15 साल पढ़ते हैं, तो मैं तो केवल आपको 30 दिन पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। 30 दिन तन मन से पढ़ो, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा इसके अंदर। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार से हमें ट्रेडिंग करनी है। अब स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। भाई, ट्रेडिंग करने किस में है? अपने को ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये समझने के लिए अपन एक शेयर की बात करते हैं। शेयर क्या होता है? किसी भी कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, या HDFC बैंक है, कोई सी भी कंपनी है, उस कंपनी की हिस्सेदारी। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी की आप हिस्सेदारी लेते हो, कुछ परसेंट आप हिस्सेदारी लेते हो, उसके शेयर लेते हो। इसका मतलब आपने उसकी हिस्सेदारी ले ली है। अब कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपकी भी हिस्सेदारी है वो ग्रोथ करेगी और आपका कैपिटल भी ग्रोथ करेगा। यदि कंपनी डाउन जाएगी तो आपका भी कैपिटल डाउन जाएगा और आप भी इसमें लॉस करेंगे, कंपनी लॉस करेगी। तो इसीलिए हमें फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ती है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है मित्रों, देखना जरूरी है इंट्रोडक्शन वीडियो। मित्रों को शेयर ज़रूर करना अपने को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूं और 30 दिन कंटिन्यू आपको वीडियो दे सकूं, ताकि आप एक कंप्लीट कोर्स जान सके। यदि आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं, तो आप अभी भी चले जाए छोड़ करके वीडियो को। ज़रूरी नहीं है पूरा देखना और पूरा कंप्लीट कोर्स देखना। ये लाखों रुपए का कोर्स जो मार्केट में मिलता है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में
यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन वो तभी होगा जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आपके माध्यम से। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। एक ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, और एक होती है F&O। एफ का मतलब होता है फ्यूचर, ओ का मतलब होता है ऑप्शन, और एक होती है इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। हमें एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग का थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, आप मान लीजिए आज आपने कोई ट्रेड लिया, कोई भी स्टॉक आपने बाई किया और 10 से 15 दिन तक उसको रखा और फिर आपने सेल कर दिया। इसके भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं स्टॉक के अंदर। आप इंट्राडे करते हैं तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म में करते हैं तो क्या होता है, साल 2 साल के लिए करते हैं तो क्या होता है, अगर आप 10 साल के लिए 5 साल के लिए करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इंट्राडे क्या होता है, एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में बेचना। इसके अंदर जो भी ब्रोकर होता है, जैसे एंजल वन है, पेटीएम मनी है, बहुत ही अच्छा है पेटीएम मनी भी, एंजल वन है, या फिर अन्य कोई ग्रो ऐप है, या हज़ारों मार्केट में ब्रोकरेज वाले ऐप मिलते हैं आपको। वहाँ पे आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, जिसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है, 2 आधार कार्ड और पैन कार्ड, और आपकी सेल्फी साइन वगैरह ऐसे लगते हैं, और आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन होता है उसके अंदर। अब इंट्राडे ट्रेडिंग यदि हम करेंगे, मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक का आपने स्टॉक लिया, उसका रेट चल रहा है मान लीजिए 1600 रुपये पर शेयर, एक शेयर का 1600 रुपये है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इसमें 5 गुना मार्जिन मिलता है। मतलब आप 1 लाख का माल लेना चाहते हो तो आपको 20,000 के अंदर वो माल मिल जाएगा। इस प्रकार से इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, और लगभग सभी ब्रोकर मार्जिन देते हैं उसमें। इंट्राडे का मतलब है कि 3:15 के बाद में आपका जो पोजीशन है, वो ब्रोकर जो भी होगा आपका, वो आपकी पोजीशन को कट कर देगा। वो भले लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, उससे उसको मतलब नहीं है, और वो आपका चार्ज भी काट लेगा। यदि आप खुद स्क्वायर ऑफ करते हैं, आप पोजीशन को काटते हैं, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके अंदर आपको ब्रोकरेज की सुविधा मिलती है, यहाँ पे मार्जिन की सुविधा मिलती है। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप एक ही दिन में खरीदना और एक ही दिन में बेचना। और एफ और फ्यूचर और ऑप्शन, ये क्या होते हैं, इसके बारे में अपन वीडियो में आगे डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे इसको। और इन्वेस्टमेंट, आप जानते हैं किसी भी कंपनी का स्टॉक आप खरीद करके रख दो, नीचे खरीद लो और ऊपर ले जा करके उसको बेच देने का। अब हम बात करते हैं आगे इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है, कितने सेगमेंट होते हैं इसके अंदर अलग अलग। तो मित्रों, ट्रेडिंग करने के लिए एक तो सेगमेंट होता है इक्विटी, एक मार्केट होता है इक्विटी मार्केट, और एक होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट के अंदर आपके मेटल वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, या जो भी मेटल होते हैं वो कमोडिटी के अंदर आते हैं। कमोडिटी का मार्केट 9:15 पर ओपन होता है और 11:30 पर क्लोज होता है रात को। ये सुबह को ओपन होता है 9:15 पर। जबकि हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी में हम ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, तो एक इक्विटी मार्केट आपके 9:15 पे ओपन होगा और 3:30 पे आपके क्लोज हो जाएगा। इक्विटी मार्केट में आप इतने सेगमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैश में काम कर सकते हैं, इंट्राडे में काम कर सकते हैं, स्विंग में काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। चार्ट कैसे बनता है, वो सारी बातें अपन जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपने चार्ट देखा होगा, ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन आती है। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के अंदर इस प्रकार से चार्ट बनता है, ऊपर नीचे कुछ लाइनें होती है, वेव्स होते हैं, इसे वेव्स बोलते हैं। ये वेव्स ऊपर नीचे होती रहती है, और ऊपर नीचे क्यों होती रहती है, इसका भी एक रीज़न होता है। कभी भी ऐसे मार्केट में नहीं होती कैंडल, कभी भी ऐसे नहीं होती मार्केट में कैंडल, हमेशा वो वेव्स में होती है। वो उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। उसको चार्ट को पढ़ने का तरीका है, वो मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीट सिखाऊंगा किस प्रकार से आपको करना है। इसके अंदर बाई भी करना होता है और सेल भी करना होता है। ये मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग बाई करते हैं, और नीचे तब आता है जब लोग सेल करते हैं। इसमें हम दोनों साइडों से पैसे कमा सकते हैं। यदि हमने ये चेक कर लिया कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे बाई करके पैसे कमाएंगे, और हमने ये एनालिसिस कर लिया कि मार्केट अभी नीचे की तरफ आएगा, इस प्रकार से नीचे की तरफ आएगा, तो हम सेल करके पैसे कमाते हैं। बाई करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, सेल करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अब हम कैसे पता करें कि मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये सिखाने के लिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ आपको, और यही इसके अंदर सबसे राजा होता है।
चार्ट आपने सीख लिया पढ़ना, चार्ट रीड करना सीख लिया, तो समझ लीजिए आपने पैसे कमाने सीख लिए। अगर आप रोज़ाना के 5,000 से लगा करके 50 लाख रुपए तक कमाना चाहते हैं तो भी आपको ये चार्ट सीखना पड़ेगा, और 2,000 रुपये 100 रुपये भी कमाना चाहते हैं तो भी आपको ये चार्ट सीखना पड़ेगा। अभी आप एक नौकरी लगते हैं तो कितने साल पढ़ाई करते हैं, क्या आप एक महीना नहीं दे सकते इस मार्केट को सीखने के लिए? मित्रों, बार बार कह रहा हूँ मैं, बिना सीखे पैसे मत लगाओ, अपनी मेहनत की कमाई को मत डुबो। ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेंजर ट्रेडिंग है और आपको ले डूबेगी, पूरी ज़िंदगी की कमाई आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करें आप। यदि करते हैं तो पहले इसको सीखें, उसके बाद में स्कैल्प करें, स्कैल्प करके ट्रेड करें, मार्केट को एनालिसिस करें बढ़िया तरीके से, मार्केट का मूव क्या है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारे वीडियो और इस कोर्स को कंप्लीट देखें। 1 महीना, अगर आप 1 महीना ट्रेड नहीं भी करोगे तो आपका कुछ नहीं जाना है, आपके लिए ज़िंदगी पड़ी है कमाने के लिए। इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, ऐसे नहीं है कि आप 50 साल के या 60 साल के हो गए तो अब रिटायरमेंट मिल जाएगा आपको। इसमें पूरी लाइफ कमाओगे, पूरी ज़िंदगी कमाओगे। इसलिए इस कोर्स को एक बार सीख लो, बार बार सीखने की आवश्यकता नहीं, और फ्री कोर्स मिल रहा है। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। हम आगे बात करते हैं मित्रों, किस प्रकार से ये चार्ट बनते हैं। आपने चार्ट के अंदर इस प्रकार के कैंडल देखे होंगे, ये एक ग्रीन कैंडल है और एक ये रेड कैंडल है। कैंडल स्टिक पैटर्न हम जानेंगे इस कोर्स के अंदर कंप्लीट। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये कैंडल किस प्रकार से बनते हैं, क्या होता है। अगर कोई भी कंपनी का स्टॉक है, उसके अंदर अगर बाइंग आती है, तेज़ी आती है, उसमें लोग ख़रीदारी करते हैं, बिड लगाते हैं, तब ये ग्रीन कैंडल एक जनरेट होती है। और अगर लोग सेल करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त सेलिंग होती है, तब ये एक रेड कैंडल बनती है। इस भाग को कहा जाता है बॉडी, और ऊपर वाला ये जो भाग होता है उसे बोलते हैं विक। अलग अलग समझाऊंगा, मैं पहले ग्रीन कैंडल पे चलता हूँ। ये जो कैंडल आपको दिख रही है वो इस जगह यहाँ पे ओपन होती है। ओपन होने के बाद में ये ऊपर जाती है कैंडल, तो इसे ये बोला जाता है इसका हाई टॉप। और उसके बाद में ये नीचे आती है, सॉरी 1 मिनट, में रेड कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ से ये ऊपर जाती है, यहाँ तक हाई लगाती है, उसके बाद में ये नीचे आती है और इस जगह ये क्लोज कर देती है। ये कैंडल क्लोज, अगर जहाँ पे ओपन हुई इसके ऊपर क्लोज करेगी तो कैंडल ग्रीन बनेगी, और जहाँ पर ओपन हुई उसके नीचे क्लोज करेगी तो ये रेड कैंडल बनती है। अब ये कैंडल बनती क्यों है? बाइंग और सेलिंग के कारण बनती है मार्केट। अब आपने देखा होगा कि चार्ट इस प्रकार से वेव के अंदर मूव करता है, तो ये वेव्स क्यों बनते हैं? ये मार्केट का जो कैंडल है, वो जो चार्ट है, वो एक स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बनता? इसका रीज़न है ट्रेडर की साइकोलॉजी पर ये पूरा काम करता है। पूरा खेल साइकोलॉजी का है कि जो भी बाय करता है वो सेल करता है, उसमें डर घुसता है तो वो नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वो पैनिक सेलिंग करते हैं। और अगर लोगों में ये रहता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा कोई न्यूज़ के कारण, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। इस प्रकार से ये एक वेव्स के अंदर चार्ट बनता है। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों कैंडल आपके समझ में आ गए होंगे। ओपन हाई क्या है, लो क्या है, और क्लोज कहाँ पे हुआ, बॉडी कहाँ पे, विक कहाँ पे, ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। हम आगे बात करते हैं ट्रेडिंग के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं और किस प्रकार से हमें करना है। अब ये चार्ट सीखने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। चार्ट सीखने के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और कितने टाइप का होता है? टेक्निकल एनालिसिस 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे आगे कोर्स के अंदर। और एक होता है इंडिकेटर या टूल्स। बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं, सभी जो चार्ट उपलब्ध करवाते हैं वो टूल्स भी साथ साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको मिलते हैं। और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं या इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिनके पैसे भी लगते हैं। मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको फ्री कौन से हैं, कौन कौन से काम में लेने हैं, कौन कौन से जो इंडिकेटर है वो हमेशा काम में आते हैं। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है, कौन साइकोलॉजी बताएगा, कहाँ पे वॉल्यूम होगा, कहाँ पे पैनिक सेलिंग होगी, किस प्रकार से ऑपरेटर लोग जो हैं, बड़े लोग जो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एंट्री होगी। मार्केट का ट्रेंड क्या है, साइडवेज मार्केट क्या होता है, ये सारी बातें अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट कोर्स के अंदर, जो कि बिल्कुल फ्री कोर्स है, लाखों कोर्स आपका है। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है और इंडिकेटर भी टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है। प्राइस एक्शन कैसे बनता है? आपने कैंडल देखे होंगे, इस प्रकार के कैंडल बनते हैं ऊपर नीचे,
तो ये एक एक प्राइस एक्शन बनाते हैं। यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनता है, अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं। उन पैटर्न के बारे में भी हम चर्चा करेंगे डिटेल से, और 30 दिनों के अंदर ये कंप्लीट कोर्स कर दूंगा मैं, और मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो को और इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट देखना है। हम आगे बात करते हैं कितने प्रकार के प्राइस एक्शन होते हैं और उसमें किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन जो बनता है इसके अंदर सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। मार्केट का स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर हमें साफ साफ दिखता है, तो वो चार्ट किस प्रकार से पढ़ना है वो हम आगे सीखने वाले हैं। उसके बाद में सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है ये हम जानेंगे। सप्लाई का मतलब क्या है और डिमांड जोन का मतलब क्या। यदि मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में वापस इसका ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेक डाउन मिलता है, तो ये जो जोन कहलाता है। अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो ये जोन कहलाएगा आपके सप्लाई जोन। और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है इस प्रकार से और उसके बाद में यहाँ कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद में ऊपर बढ़ता है या नीचे जाता है, अब ऊपर ब्रेक आउट करेगा, तो यहाँ पे इस जोन को बोलते हैं डिमांड जोन, जहाँ पे डिमांड होती है और यहाँ पे बाइंग करने के बाद में ऊपर जाता है। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम जानेंगे। कोई भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद में यहाँ पे रुकने के बाद में नीचे आया और फिर नीचे आकर के कंसोलिडेट करके फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे आया, तो ये जो जोन कहलाता है इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से ये बार बार नीचे आता है, बार बार एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करने से वो रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार सपोर्ट की बात करें तो मार्केट ऊपर से आता है, नीचे यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आके यहाँ कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाता है, तो इस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट। और यह क्यों बनते हैं, इसकी साइकोलॉजी, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है वो हम चर्चा करने वाले हैं पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर। उसके बाद में मार्केट का ट्रेंड क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा ये। कई चैप्टरों में मैं वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस चैप्टर भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसकी जानकारी आप प्राप्त कर लोगे तो मार्केट में पैसा कमाना निश्चित है। उसके बाद में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी होता है। अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट बनते हैं, 1 मिनट का बनता है, 3 मिनट का बनता है, इस प्रकार से अलग अलग चार्ट बनते हैं आपके। 1 घंटे का बनता है, 1 सप्ताह का बनता है, 4 घंटे का बनता है, 1 महीने का बनता है, अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट बनते हैं। उसके बाद में ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होता है इसके बारे में, ये चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में हम गैप अप और गैप डाउन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मार्केट जब सुबह सुबह खुलता है तो कभी गैप अप खुलता है, कभी गैप डाउन खुलता है, इस प्रकार से ये खुलता रहता है। तो इसमें भी किस प्रकार से ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड कैसे करना है, लॉन्ग टर्म में कैसे करना है। फिर एडवांस तक आपको जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको ले जाऊंगा मैं। उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फ्यूचर में ट्रेडिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का लॉस इसमें नहीं होगा यदि ये सारी चीज़ें आप सीख लोगे तो। मित्रों, इतना कुछ सीखने के बाद 1 महीने के बाद में आप केवल 20 से 25% ट्रेडिंग सीखोगे। अब पीछे जो 75% बच गया वो क्या है फिर भाई। 25% इतना सीखने के बाद भी हम 25% ही सीखेंगे ट्रेडिंग, तो फिर 75% 80% वो क्या रह गया। तो वो है मार्केट की साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें हैं। तो ये आपको लाइव ट्रेड में मैं आपको सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा 30 दिनों के बाद में। लेकिन ये कंप्लीट कोर्स मैं तब बनाऊंगा जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप लाइक करोगे और कमेंट करोगे और आगे के लिए रिक्वायरमेंट होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, लोग सीखना चाहते हैं और नए ट्रेडर बनते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आज आप ट्रेडिंग करते हो तो 4% लोगों में शामिल हो। आने वाले समय में इंडिया में भी 50% लोग ट्रेडिंग करेंगे और कमाएंगे। यदि आज आप सीख लोगे तो ये जो 50% सीखेंगे उनमें आप आगे रहोगे, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इसलिए मार्केट को सीखना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद मित्रों।